हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर में जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल यूपीएसआई के जैसा ही उसका सिस्टम है, बस ओनली इसमें फिजिक्स बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ पर आपको मूल विधि पढ़नी होती है। लेकिन सिस्टम बिल्कुल एक जैसा ही है, तो इसीलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। जिसमें अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीएस के 20 से 22 क्वेश्चन, जिसमें 20 से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। यानी खाद्य हानि और अपशिष्ट के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 29 सितंबर। ठीक है, तो ये आपको विश्व में से पूछा गया है। ठीक है, विश्व। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के प्रधान अध्यक्ष कौन है। ये आपका करंट का मान लो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये करंट का तो नहीं माना जाएगा। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन के प्रधान अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं, तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो ये द्वारा पढ़िए क्वेश्चन अच्छा है, कि यानी कि इससे ये पता चलता है डीजीपी जो पुलिस का सर्वोच्च पद है, पुलिस का सर्वोच्च पद होता है, डीजीपी का होता है, तो वो कैसे नियुक्त होता है, यानी कैसे होता है। तो ये मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है कि राज्य सरकार रैंक के लिए पैनल में शामिल राज्य पुलिस सेवा के 3 वरिष्ठतम अधिकारियों में से डीजीपी की नियुक्ति करेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, किस जलप्रपात को गेरुसप्पा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपका जोग जलप्रपात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 45 क्यों 5, राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन किसके अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव फाउंडेशन किसके अंतर्गत आता है, तो ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, पीएमओ के अंतर्गत आता है। पीएमओ के नहीं, सॉरी, केंद्रीय यानी होम मिनिस्ट्री। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस संरचना बनाने वाले 8 संगठनों का हिस्सा नहीं था, जिसे 1861 के पुलिस अधिनियम के तुरंत बाद बनाया गया था, तो ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, खाली जगह, एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग हैकर्स द्वारा पीड़ित के वेब कैम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका ए, यानी कैम्फेक्टिंग। ठीक है, तो यानी कि यूपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर से, यूपी पुलिस में भी पूछा जाता है, और असिस्टेंट ऑपरेटर में भी पूछा गया है, क्योंकि उसमें स्पेशल दिया गया है, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यानी एक तो कंपलसरी यही है, और ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे ये इसमें आया है। अब है, क्वेरटी के लेआउट का श्रेय किस आविष्कार को दिया जाता है, यानी कि ये आपका एक लैंग्वेज, यानी कि हम जो मोबाइल वगैरह में वो टाइप करते हैं ना, कम क्या बोलते हैं, कीबोर्ड का सा वो हुआ है सिस्टम, तो वही है। तो आंसर नंबर है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। ठीक है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स, यानी ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है हर एक नहीं कर पाएगा इसे। अब सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री किसकी अध्यक्षता में होती है। सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री होती है, तो किसकी अध्यक्षता में होती है, महासचिव की अध्यक्षता में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, यानी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त करता है केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है, कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे, जिसे तत्समय
उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध के नाम से जाना जाता था? तो ये है BN लाहिड़ी। ठीक है, BN लाहिड़ी। आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष DGP होते हैं। आमतौर पर रेलवे की राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? DGP होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हैलाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? हैलाइट का रासायनिक सूत्र है NaCl, यानी इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हैलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य पर पहले सिंधियाओं का शासन था? तो ग्वालियर पर था सिंधियाओं का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तर पर एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था पीसी चांग। पीसी चांग, यानी ऑप्शन नंबर सी। विश्व स्तर पर एलेनोर रूजवेल्ट के नेतृत्व में मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 के अनुसार एक महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क खाली जगह विद्यमान होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर है बी, प्रत्येक पुलिस स्टेशन में। ठीक है, यानी महिला एवं बाल संरक्षण डेस्क प्रत्येक पुलिस स्टेशन में मिलेगी आपको। ठीक है, ये मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये तो सभी को पता है लगभग। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घूर्णी गति का उदाहरण नहीं है? यानी कि अब आपका ये आ गया फिजिक्स का। तो ये आपको 19 क्वेश्चन है और आप बताना कैसा है। यानी कि ऑनलाइन हुआ है एग्जाम, तो इसीलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में कितना अंतर है और थोड़ा लेवल में भी देखना कितना अंतर है। तो UPSI के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब की बात तो यूपी पुलिस में भी टफ होने वाला है कुछ ना कुछ, क्योंकि जब भी री एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का लेवल अच्छा ही आता है। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ये तो नहीं कह सकता लेकिन कितना टफ आएगा, लेकिन ये है कि जो पहले हुआ है उससे थोड़ा अच्छा ही आएगा, ये निश्चित है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।